दोस्तों बहुत ही प्लेजेंट वेदर, क्लाउड्स आ रहे हैं, रात को भी बारिश हुई है और फिर मौसम बन रहा है ऐसे ही। तो आज हमारा रूटीन के जो जॉब है वो माली कर रहे हैं कि जो हमारी पार्क है छोटा सा, उसमें जो फाइकस लगे हुए उसकी कटिंग हो रही है। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देते हैं किस तरह कटिंग करते हैं और कैसे डिज़ाइन बनते हैं। डिज़ाइन तो खैर पहले बना हुआ था, उसको दोबारा बस ट्रिमिंग करके उसको सही करना है। जी, जितनी आप कटाई करेंगे नया पत्ता निकलेंगे और ख़ूबसूरत लगेगी और डिज़ाइन भी बरकरार रहेगा। तो ये इनका जो साइड से कटाई करते हैं, कुछ लोग ऊपर से पहले करते हैं फिर नीचे साइडों से करते हैं और नीचे आते हैं। लेकिन ये चूँकि बहुत तजर्बाकार हैं, पुराने हैं, तो ये किसी जगह से भी शुरू कर लें, बाद में वो उसको फिनिश कर लेते हैं। बस सिर्फ ख्याल ये करना होता है जो ऊपर है हाइट पे है वो स्टैंड के ऊपर खड़े होकर सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। ये मैं वॉलंटियरली चूँकि सोसाइटी को देखता हूँ, इसकी खूबसूरती और ख़ुसूसी जो प्लांट्स के शोबे से है काम है वो मैं करता रहता हूँ। सारा दिन फ्री होता हूँ तो मेरा एक ही काम है यही, इसको इनको देख लेना। कोई आइडिया मेरे जहन में आए तो वो शेयर कर लेता हूँ, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और फाइकस में इट्सेल्फ थोड़ी सी लीफ माइनर का मसला नज़र आता है कभी कभी, और फंगस बहुत माइनर सी कभी कभी नज़र आती है। तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, जैसे ही आप ये ऐसे कटिंग करते हैं या मौसम चेंज होता है रेनी सीज़न में, तो उसमें आप फंजीसाइड और कोई इंसेक्टिसाइड मिला के अगर स्प्रे कर लें तो वो लीफ माइनर का अटैक भी नहीं होगा। अभी इस वक्त तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और कोई किसी चीज़ का कोई उसमें इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी डिज़ीज़ नहीं है इस वक्त, क्लियर है। बट हो सकता है, इसके लिए आपने एहतियातन वो स्प्रे कर सकते हैं आप। तो एक कटिंग के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह स्टेप वाइज ये कटिंग करते रहते हैं। और आज सुबह पार्क में हमारे पास इलेक्ट्रिक मशीन है, वो उससे घास भी कटिंग की है और ये फाइकस भी आज हो जाएगी। कॉर्नर्स में जो घास वास है वो भी क्लियर कर देते हैं। तो इस तरह इसको मेंटेन रखते हैं। और उसके अलावा अभी इसमें जो पत्ते अंदर गिर जाते हैं, जब आप कटिंग करते हैं तो पत्ते अंदर गिर जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह आपने हिला के निकालना है, नहीं तो अंदर डेड हो गया तो वो बड़े बुरे लगते हैं अंदर। और इस तरह हिलाने से अगर कोई टहनी कटने से रह गई हो बड़ी तो वो भी बाहर निकल आती है, तो वो फिर उसको कट करके उसको सही कर लेते हैं। पत्ते जो गिरते हैं या घास जो हम कट करते हैं, इसका हमने एक यूज़ निकाला हुआ है कि ये इकट्ठे करके इनको एक जगह डंप करते रहते हैं, तो वो हमारी पत्तों की खाद बन जाती है, फर्टिलाइज़र खाद हो जाती है लीफ कंपोस्ट। तो ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। और ये जो घास अंदर तने के साथ खड़ा हुआ है इसको भी निकालना है पूरी तरह। तो निकाल के इसकी गोडी करनी है ताकि रूट्स वगैरह को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिले। और ये चूँकि रेन बहुत मसलसल हो रही हैं तो इसलिए थोड़ी सी इसकी साइल भी ड्राई हो जाए। फाइकस में बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं और जितना बड़ा डिज़ाइन होगा उतना एक्सपेंसिव भी होते हैं प्लांट। ये हमारे तो बहुत पुराने प्लांट लगे हुए हैं, तकरीबन मोर देन 15 ईयर्स हो गए हैं इसको, और इसको मेंटेन रखा हुआ है, अच्छे चल रहे हैं। इसकी गोडी करने से इसमें ऑक्सीजन मिलती है इसको और थोड़ी सी सॉइल भी ड्राई हो जाएगी। तो इस तरह ये मेंटेन रहेगा। दोस्तों, ये अगर हमारी कोशिश, ये वीडियो आपने इससे कुछ थोड़ा सा भी सीखा है या आइडिया कुछ मिला है आपको, तो इसको वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।